नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में कश्मीरी और शेंदूरी ये दोनों बेर की वैरायटी है, इसके बारे में जानकारी जानने वाले हैं। तो दोस्तों, अपने खेती गुरुजी चैनल पे नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आज हम इस वीडियो में मिलने वाले पाटिल सर से और इसके बारे में पूरी जानकारी जानने वाले हैं। नमस्ते किसान भाइयों, मेरा नाम है रंजित दिलीपराव पाटिल। गांव मेरा दहीगांव, तालुका माळशिरस, जिला सोलापुर, मैं महाराष्ट्र से हूँ। और आज डिस्कस करने वाले हैं एक बेर की नई वैरायटी पे। मतलब ये अभी 2-3 साल हो गए, इसकी खेती बहुत ज़ोरों से चालू है और अभी इसके रिज़ल्ट आने चालू हुए हैं। तो इसके ऊपर डिस्कशन करना मैंने इम्पोर्टेंट समझा, तो उस वजह से हम इधर ये डिस्कस करने आए हैं। और आज उसी बगीचे में है जहाँ पर हमने किसान भाइयों को पौधा दिया था। मेरी नर्सरी है, मेरे नर्सरी के माध्यम से मैंने उनको पौधा दिया था। अब उनका रिज़ल्ट आना चालू हुआ है, तो अभी खेत में जाकर हम देख रहे हैं ठीक है कि फार्मर लोग सेटिस्फाइड है या इस वैरायटी से, या और कुछ दिक्कतें हैं। तो हम डिस्कस करेंगे इस वैरायटी के बारे में। ठीक है सर, तो ये वैरायटी के नाम क्या है? इस वैरायटी का नाम है कश्मीरी रेड एप्पल बोर। और दूसरी और एक इसके जैसी और एक वैरायटी है, उसका नाम है सिंदूर एप्पल बोर। मतलब सिंदूर वो भी रेड कलर की है। उसका जो शेड रहता है ना, मतलब उसके फल के बारे में बताता हूँ मैं आपको। वो जो फल है वो एक 25 ग्राम से 35 ग्राम तक का उसका वेट रहता है। एकदम रेडिश कलर ऊपर से रहता है, उसका ऊपर का जो टिंज है ना वो रेडिश है। और खाने में बहुत ही मीठा फल है। और अभी जो भी लोग उसको खाते हैं, मतलब जो भी अभी कस्टमर है जो उसको खाने वाले हैं, बहुत सेटिस्फाइड है। मतलब उनका जो व्यू है, मतलब उनका जो आगे से रिप्लाई आया कि कैसा फल है और आपको क्या लगता है, तो उन्होंने बहुत बेहद खुशी जताई कि ऐसा ठंड में इतना मीठा फल खाने को मिल रहा है उनको, और लोगों को भी खाने में उसको मज़ा आ रहा है। ठीक है सर, उसको ये खेती करने के लिए क्लाइमेट कौन सा होना, कैसा होना चाहिए? अभी क्या है, उसको ड्राई क्लाइमेट अच्छा रहता है। ज़्यादा ह्यूमिडिटी उसको चलती नहीं है। जिधर टेम्परेचर ज़्यादा है और उसमें ह्यूमिडिटी कम है, उधर उसका प्लांटेशन किया जाता है। मैक्सिमम प्लांटेशन इसका महाराष्ट्र में, आपके थोड़ा सा ये एमपी में, और आपके गुजरात में उसका ज़्यादा हो रहा है। राजस्थान में भी उसका है, प्लांटेशन चालू है अभी। ओके सर, तो प्लांटेशन करते समय हमें इसकी दूरी कितनी, 2 कतारों की दूरी कितनी चाहिए और पौधा टू पौधा कितनी दूरी रखनी चाहिए? इसको 2 रो का जो डिस्टेंस है वो 15 है, और 2 प्लांट में जो डिस्टेंस रखना चाहिए वो 10 है। क्या है ये, इसका जो ग्रोथ है वो एकदम फास्ट है। एक खाली 1 साल में ना इसको जो बाहर लेना बोलते हैं ना, बाहर ट्रीटमेंट बोलते हैं, मतलब जो फल पकड़ने का जो पीरियड रहता है ना, वो 1 साल के बाद ही चालू हो जाता है। तो थोड़ा सा स्पेस रखेंगे ना 2 लाइन के बीच में और 2 पौधों के बीच में, तो एकदम बढ़िया रहेगा। ओके सर, तो वो लगाने का विधि कैसा रहता है, वो कैसा पौधा लगाने का और वो गड्ढा ऐसा कैसा लेने का उसका? क्या है, अगर कुछ फार्मर लोग उसको गड्ढा निकालेंगे, मतलब स्पेसिंग टू पेसिंग और रोड टू रो, रोड टू रो और प्लांट टू प्लांट, जब वो गड्ढा खोदेंगे ना, तो उनको एक 4 से 5 किलो तक गोबर का खाद, उसमें एक 200 ग्राम सिंगल सुपर फॉस्फेट, एक 50 ग्राम आपको नीम केक, और एक 5 ग्राम तक आपका फोरेट डालेंगे ना, और प्रॉपर से मिक्स करेंगे, और उसको गड्ढे में डालकर पौधों का प्लांटेशन किया जाता है। पूरे साल में जिस किसी के पास भी वाटर का अवेलेबिलिटी है पूरे साल, तो कभी भी लगा सकता है। उसका कोई भी पीरियड नहीं है कि ये खाली समर में लगाया जाए या खाली विंटर में, ऐसा कुछ नहीं है। पूरा साल कभी भी इसका प्लांटेशन कर सकते हैं आप। ओके सर, तो प्लांटेशन होने के बाद पानी सिंचाई के लिए कौन सी विधि अच्छी रहेगी, या ड्रिप इरिगेशन अच्छा रहेगा या पाट से? अभी क्या है, इसको तो ये जो बेर है ना, इस क्रॉप को पानी एकदम कम लगता है। तो आप ड्रिप का भी इसको इरिगेशन करें ड्रिप के माध्यम से, तो इसको बहुत बढ़िया रहता है। क्योंकि ड्रिप के माध्यम से आपको जो भी वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर रहते हैं ना, वो देना एकदम आसान रहता है।
ओके। और जितना चाहिए ना पानी उतना ही दे सकते हैं। इसको ज़्यादा पानी की कोई ज़रूरत नहीं है। और जिस किसी भी एरिया में पानी की स्कैर्सिटी है, मतलब पानी का प्रॉब्लम है, उस एरिया में ये बहुत अच्छी तरह से आता है। डेवलप होता है। एकदम बढ़िया तरीके से उसका ग्रोथ होता है और फल का भी जो क्वालिटी है ना बहुत अच्छा रहता है। ओके सर। तो इस जो ये जो क्रॉप है या इस पे कौन-कौन से रोग आते हैं या कीट आते हैं, हाँ, तो उस पे कैसा कंट्रोल करना चाहिए? अभी इसको कीट के बारे में बोलेंगे तो एक मैक्सिमम उसको एक फ्रूट बोरर बोलते हैं उसको। हुँ, हुँ। जो फल रहता है ना, फल को खाने वाली एक ली। कैटरपिलर बोलते हैं, कैटरपिलर। ओके। वो फल को खाती है, मतलब फल के अंदर घुसती है और वो खाती है। तो सर इसका बाहर ट्रीटमेंट कैसा लेना है या फ्लावरिंग स्टेज में कौन सी बातों का ख्याल रखना है? क्या है, अप्रैल और मई के बीच में उसका जो पानी का जो प्लानिंग रहता है ना, ये पूरा कट कर देने का, मतलब पूरा पानी रोकने का, पानी नहीं देने का उसको। उसके बाद मई में इसको छाटने का, मतलब उसको कटिंग कट करने करने का। का, ज़मीन लेवल से 1 फीट के ऊपर उसको कट मारने का। हुँ, क्या है, ये बहुत स्प्राउट होता है, मतलब इसका जो ग्रोथ है ना, जो बहुत फास्ट रहता होता है, है। हुँ, एकदम फास्ट रहता है। तो ज़मीन के लेवल से 1 फुट से भी आप कट करेंगे ना, तो और उसके बाद जो शूट आएंगे, हुँ, 10 से 12 शूट आता है, ज़्यादा भी आता है। लेकिन जो अच्छे वाले 5-6 शूट रहते हैं, हुँ, एकदम सेहतमंद। स्ट्रॉन्ग, हुँ, तो वो पकड़ने का, बाकी निकाल देने का और वही ग्रो करने का। ओके। आपको एक 3-4 महीने उसको ग्रो किया ना, तो हुँ, उसको मतलब फल आता है। उससे पहले हुँ, मतलब जब शूटिंग निकलता है, जून के बीच में, जून में आप पानी चालू करते हो उसको, और जून के बाद उसको एक शूटिंग चालू होता है, मतलब उसका जो स्प्राउटिंग जो है, हुँ, ब्रांचेस का, हुँ, वो हुँ, निकलना चालू होता है। हुँ, और आपको उससे पहले, जब ब्रांच निकलते हैं उसके बाद थोड़ा सा खाद भी डालना पड़ता है। हुँ, तो खाद डालते समय आप एक 200 ग्राम यूरिया, एक 400 ग्राम आप एक सिंगल सुपर फॉस्फेट, या उसके फॉस्फेट बेस्ड कोई भी 18-46-0 बोल के एक खाद है, वो भी डालिएगा 400 ग्राम। वो 200 ग्राम आप पोटैश डालिएगा, एक 200 ग्राम माइक्रोन्यूट्रिएंट डालिएगा, एक 50 ग्राम आप नीम केट डालिएगा, और एक अ, थोड़ा बहुत हो तो फोरेट डालिएगा। तो क्या होता है, ये जो पूरा मिक्सचर है ना, वो रिंग में देने का, ये जो झाड़ रहे हैं ना, झाड़ के रिंग में देने का, उसका जो पेरीफेरी रहता है ना, उसके बाजू में डाल देने का, और उसको मिट्टी में ढकने का, मिट्टी से। हुँ, और उसके बाद उसको पानी चालू करने का। तो क्या होता है, वो स्लो डिज़ोल्व होता है। एक बार स्लो डिज़ोल्व हो, जैसे जैसे वो झाड़ बढ़ता है ना, उसके साथ वो उसको न्यूट्रिएंट भी देता है ऊपर से एडिशनल। हुँ, हुँ, और उसका जो फ्लावरिंग स्टेज है, उस समय क्लाइमेट थोड़ा सा ह्यूमिडिटी रहती है उस दरमियान। हुँ, तो उस दरमियान आपको स्प्रेइंग करना इम्पोर्टेंट है। मतलब उस टाइम ना पाउडरी मिल्ड्यू ज़रा ज़्यादा आता है। थोड़ा सा जो पत्ते रहते हैं ना, उसके पीछे से पाउडरी मिल्ड्यू आता है, तो उसका कंट्रोल करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसके लिए कॉन्टैक्ट फंगिसाइड और थोड़ा सा इंटरमीडिएट जो भी फंगिसाइड है, इंसेक्टिसाइड में दोनों भी, इंसेक्टिसाइड और फंगिसाइड का प्रॉपर कॉम्बिनेशन करके, जो भी ब्रांडेड वाले औषधि रहती है ना, उसका थोड़ा सा छिड़काव कीजिएगा बीच बीच में अच्छी तरह से। तो इसकी जो हेल्थ है ना, एकदम प्रॉपर रहती है, और आपको प्रोडक्शन के लिए, आपकी क्वालिटी के लिए वो इम्पैक्ट नहीं करती है। ओके सर। तो फाइनली ये हमें बताएं कि इससे हमें कितनी उपज मिलती है, या टनेज में बात करेंगे, केजी में बात करेंगे, पर प्लांट कितना आता है? अब इसका इकोनॉमिक्स भी, इकोनॉमिक्स के ऊपर बात करेंगे ना, तो एक झाड़, मतलब 1 एकड़ पौधा। में 15/10, ये जो स्पेसिंग है फीट का, हुँ, 15 फीट बाय 10 फीट, इसमें 290 पौधे प्लांट बैठते लगते हैं। हैं, हाँ। पौधे बैठते हैं। तो एक पौधा 1 साल के बाद हुँ, एक 30 से 50 किलो तक उसका प्रोडक्शन देता है। ओके। वही पौधा 2 साल के बाद आपको 100 किलो तक भी आराम से दे देता है, क्योंकि उसका साइज बढ़ जाता है, जो ब्रांचेस है उसका जो कैपेसिटी है वो बढ़ जाता है। ओके। तो अगर पहले साल ही उसका देखें प्रोडक्शन, तो आपको 14 से 15 टन तक एक ही एकड़ में आपको उसको ये बेर मिल जाता है। ओके। और अगर मिनिमम से मिनिमम, मतलब आज 20 से 25 रुपये भी उसका रेट पकड़ते हैं ना, हुँ, हुँ, तो 2.5 से 3 लाख तक आपको उसका
मुनाफा मिल जाता है, मतलब ये आपको फर्स्ट ईयर को फर्स्ट प्रॉफिट ईयर मिल जाता है। मिल जाता है। ठीक है सर। 2 साल में उसका प्रोडक्शन अप्रॉक्सीमेटली डबल हो जाता है। ओके ओके सर। तो सर जो भी किसान भाइयों को इसके जो पौधे हैं, प्लांट है, चाहिए होंगे तो आप प्रोवाइड करेंगे क्या उनको? यस सर, मेरी नर्सरी महाराष्ट्र में है, दहीगांव। मेरा तहसील है मालसीरस और मेरा डिस्ट्रिक्ट है सोलापुर। तो अगर किसी दूसरे स्टेट के फार्मर को मेरा पौधा चाहिए तो उसके लिए क्वांटिटी ज़्यादा चाहिए, और अगर महाराष्ट्र में है 1 एकड़ से भी किसी को एकदम 400-500 तक भी कुछ क्वांटिटी चाहिए ना, तो हम प्रोवाइड कर सकते हैं। क्योंकि क्या है, थोड़ा सा ट्रांसपोर्टेशन और ये जो क्वांटिटी है ना उसका भी हिसाब देखकर जो भी बाहर के फार्मर लोग हैं कुछ दूसरे स्टेट के, तो उनको थोड़ा सा ज़्यादा क्वांटिटी रहता है ना, तो मैं उनको प्रोवाइड कर सकता हूँ। ओके सर, ओके सर, ठीक है। तो सर आपने बहुत ही अच्छी जानकारी दी बैर खेती के बारे में। निश्चित ही किसानों का इसका फ़ायदा होगा। जो भी किसान बैर की खेती में इंटरेस्टेड है तो उनको अगर पौधे चाहिए है तो सर से कांटेक्ट करें। बहुत ही अच्छी क्वालिटी के पौधे इनसे आपको मिलेंगे। धन्यवाद सर। थैंक यू सर।